हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे संगीत पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17। इससे पहले हमने ऑलरेडी 16 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तराना किस लय में गाया जाता है। आपको बताना है कि जो तराना होता है वो किस लय में गाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तराना आपका दूत्र लय में गाया जाता है। गीत इस प्रकार में नोम तोम तनन, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सितार कौन सा वाद होता है, सहायक वाद या ऑप्शन बी है तत्ववाद, ऑप्शन सी है सुशिरवाद या ऑप्शन डी है गणवाद। तो आप इसको याद रखिएगा, सितार आपका तत्ववाद होता है। इस श्रेणी में तारों की आंदोलन या कंपन में आपका वाले वाद होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है कि चैती का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है गायन, वादन, नृत्य या आपका ऑप्शन डी विज्ञान। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको याद रखिए, चैती का संबंध आपका गायन से। लोक संगीत में चैती, कजरी और आपका बारहमासा, होली आदि गीत गाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपने सुना भी होगा गाँव में कि लोग बोलता है कि चैती गीत शुरू कीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आला रखा किस घराने से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप इसे वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। दिल्ली बाज, ऑप्शन बी है बनारस बाज या ऑप्शन सी है पंजाब या ऑप्शन डी लखनऊ। तो आला रखा आपके पंजाब घराने से संबंधित है। इनका जन्म 1915 में पंजाब के रतनगढ़ जनपद के गुरुदासपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या था। खुला बाज, ऑप्शन बी है किनार का बाज, ऑप्शन सी है आड़ीलय का बाज या इनमें से कोई नहीं। तो तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज हुआ करता था। दिल्ली बाज में 2 अंगुलियों का प्रयोग अधिक होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि बिलावल ठाट से किस राग की रचना हुई थी, बिहाग की या ऑप्शन बी है भैरव, ऑप्शन सी है मरावा या ऑप्शन डी है केदार। तो बिलावल ठाट से आपका बिहाग राग की रचना हुई है। इसके आरोह में रे और ध स्वर व्यर्थ होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि लयकारी का प्रयोग गायन के किस विधा में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है द्रुत ख्याल, ऑप्शन बी विलंबित ख्याल या आपका ऑप्शन सी है अति विलंबित ख्याल, ऑप्शन डी है ध्रुव। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लयकारी का प्रयोग ध्रुव में सबसे अधिक होता है। ध्रुव में लयकारी का विशेष स्थान होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मात्रस में चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने की कौन सी लय कहते हैं, दुगुन, तिगुन, चौगुन या छौगुन। तो चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने में या बजाने को चौगुन कहते हैं। एक मात्रा में 4 बोल होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नद धातु में कौन सा शब्द बना है, नाद, स्वर, श्रुति या ऑप्शन डी है राग। तो नद आपका जो धातु होता है वो नाद सबसे बना हुआ है। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए कि इस सवाल आपका DSSS का पूछा हुआ सवाल है। संगीत में काल की अवधि को हम ताल कहते हैं। संगीत में काल का अर्थ केवल उस समय से लिया जाता है जिनके समय में गायन, वादन, नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ताल। क्वेश्चन 11 है कि संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है, अति प्राचीन काल को या प्राचीन काल को या मध्य काल को या वर्तमान काल को। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपके जो बिहार स्टेट 2023 का पेपर हो रहा है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहा है और आपके ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संगीत का इतिहास आपके प्राचीन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। भारतीय संगीत विश्व का श्रेष्ठ संगीत माना जाता है। भारत का प्राचीन इतिहास आपके 3500 स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन काल। अगला क्वेश्चन है कि राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आलाप, आरोह, अवरोह या ऑप्शन डी है पकड़। तो राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। आलाप में आवश्यकता अनुसार मीर, खटका
आपका मुर्की, गमक आदि का प्रयोग करते हैं। और गायन में आलाप आपके दो प्रकार होते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। पहला आपका आकार होता है और दूसरा आपका नोम तोम का आलाप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि पंचम ऋषभ किस राग की वादी सवादी स्वर है। ऑप्शन है मधुवती, ऑप्शन बी है वृंदावनी, ऑप्शन सी है भैरव, ऑप्शन डी है केदार। तो इसको याद रखिएगा, मधुवंती को गुणित जन मुल्तानी अंक के अंतर्गत मानते हैं। इस राग में पंचम वादी तथा ऋषभ समावादी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी। मानसिंह तोमर ने, या अकबर, या हुमायूं, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर हुआ करते थे, अनेक ध्रुपदों की रचना करी है। ध्रुप गंभीर का एक प्राकृतिक गीत माना जाता है जिसमें कंठ और फेफड़े पर ज़्यादा बल पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है गीत, वाद तथा नृत्य इस यत्री में कौन सा युग में अग्रसर रहा है। गीत में, या वाद में, या नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो गीत, वाद तथा नृत्य इस त्रयी में गीत का इस युग में अग्रसर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गीत। अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्वानों ने किसके हृदयगत भाव के उद्घाटन का सबल साधन माना है। संगीत का, या संस्कृत का, या व्याख्यान का, या ऑप्शन डी है अध्ययन का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ब्राह्म मुख के किस उत्पत्ति मानी गई है। आपको बताना जो ब्राह्म के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, वेद की, पुराण की, या रामायण की, या आपका ऑप्शन डी है अध्ययन। तो आप इसको याद रखिएगा, ब्राह्म मुख के वेद की उत्पत्ति मानी गई है। ब्राह्म स्वर के दोनों शब्द उद्भव आपका ओम से हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेद। अगला क्वेश्चन है भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किस में दिखाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आपका गीत, वाद, नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो भाव और राग और ताल इन तीनों को एक साथ गीत में दिखाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि संगीत द्वारा हमें किसी रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक, मानसिक, या विकलांग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हो जो आपके शरीर जब थक जाती है तो आपका मन करता है संगीत सुनने का। जब आप संगीत सुनते हो तो आपका मन जो होता है काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला फील होने लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत निबंध वाली किसने लिखी है। आपको बताना है जो संगीत जो है निबंध वाली किसने लिखी थी, बसंत, या लक्ष्मी नारायण, या ऑप्शन सी और शिवनंदन राम त्रिपाठी द्वारा, या ऑप्शन डी शरत चंद्र। तो संगीत निबंध वाली लक्ष्मी नारायण मारगर्ग ने लिखी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है, तबला पर, या सितार पर, या हारमोनियम, या बांसुरी। तो कायदा तबला आपका वाद्य पर बजाया जाता है। जो प्रारंभिक विद्यार्थी को कायदा से ही तबला वादन की शिक्षा दी जाती है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित निक्कल बनर्जी किससे संबंध रखते हैं, तबला से, या सितार से, या शहनाई से, या वायलिन से। तो आप इसको याद रखिएगा, पंडित निक्कल बनर्जी आपके सितार से संबंधित रखते हैं। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी में हजरत अमीर खुसरो ने मध्य मादी बीना पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सितार के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम आता है सितार का जन्म के तौर पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ पे दिया है स्वर समूह किस राग का है। आपको बताना है कि ये राग जो है किस समूह का है।